मैम नमस्कार। आज का कार्यक्रम बाल मित्र केंद्र साहिबान थाना क्या कहेंगे इस मैं शालिनी सक्सेना, संस्थापक घनश्याम मेमोरियल जूनियर हाई स्कूल। आज हम लोग साहिबाबाद थाना बाल मित्र केंद्र पर हम लोग आए हैं। हमें यहाँ के संस्थापक जो यहाँ के चेयरमैन सर हैं जीपी भद्रादास जी, और यहाँ बाल मित्र केंद्र के को फाउंडर मिसेस अर्चना मैम, उन्होंने और दीपा मैम ने हमें यहाँ पर इनवाइट किया था। हमने यहाँ पर वॉलंटियर किया है। आज मुख्य हमारा जो उद्देश्य था वो था बाल दिवस पर बच्चों को नॉलेज देना, क्योंकि 25 दिसंबर पे क्रिसमस भी होता है और बाल दिवस भी होता है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो देश है वो भक्ति को, जो देश हमारे देशभक्त थे उनको भूलकर केवल क्रिश्चियन फेस्टिवल ही मना रहा है। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, बट हमारा ये मानना है हमें दोनों ही चीज़ों को बराबर इंपॉर्टेंस देना चाहिए। हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन हमें अपने देशभक्तों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने अपनी जान दी, उन्होंने अपना परिवार उन्होंने दाव पे लगा दिया देश की मुगलों से लड़ने के लिए। तो हमारे बच्चे कहीं ना कहीं हमारा इतिहास भूल रहे हैं। तो कल हमने क्रिसमस भी मनाया है स्कूल में, और आज हम लोग यहाँ बाल मित्र केंद्र पर बच्चों को वीरता, साहस और उन्हें आगे क्या करना चाहिए, किस तरीके का उनका सोच रखना चाहिए, किस तरीके से वो आगे बढ़ सकते हैं और उन्हें क्या बर्दाश्त नहीं करना है, इसके ऊपर मैम ने क्विज रखा था, जिसमें हमारे बच्चों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया और उन्हें इस चीज़ की नॉलेज भी मिली। जो एक उनके मन में एक डर था कि हमें कुछ बातें दूसरों को नहीं बतानी, तो कहीं ना कहीं मैम ने उनको ये भी बताया कि आपको किसी से डरना नहीं है, आपके मित्र कौन कौन है, आपको किन किन से आप अपनी परेशानियों को बता सकते हैं। क्योंकि बच्चा अगर इस स्तर पर स्ट्रेस पे आएगा, उसको कोई ऐसा फिजिकल, मेंटल या कोई भी स्ट्रेस है जिसको वो किसी से नहीं बता पा रहा है, ये सोच के कि ये एक निंदा का विषय है, बच्चा उसको अगर नहीं एक्सपोज कर पा रहा है, लेकिन अगर वो अपने अध्यापक से बताए, अपने प्रिंसिपल से बताए, नहीं होता है तो वो बाल मित्र केंद्र पर आकर बता सकते हैं। इस तरीके के जो प्रयास है वो कहीं ना कहीं हमारे देश की नींव को मजबूत करेगा, और इसके लिए मैं मैम के प्रयास को बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, बहुत थैंक यू करती हूँ। और आगे भी अगर आपको चाहिए, और मैं अपने बच्चों को यहाँ पर लाती रहूँगी, और मैं आपको अपने स्कूल में भी इन्वाइट करती हूँ कि आप लोग आएँ और इस तरीके का प्रोग्राम हमारे स्कूल में भी करें। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बच्चों में हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। अभी आपने कई बार खबरें भी देखी हैं, किसी बच्चे ने बच्चे को कत्ल कर दिया। इसको आप कैसे देखते हैं, आप कैसे वो अच्छा? देखिए, हिंसा, हर बच्चा हिंसक नहीं होता। कहते हैं आप स्प्रिंग को कितना कितना दबाते रहोगे, वो एक दिन ऐसे उछल के आएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर एक दबाव रहता है, वो परिवार के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि वो किस स्तर से आ रहा है। जो बच्चा हिंसा करता है उसका एक स्तर नहीं है, उसका प्रेशर का स्तर है कि वो दूसरा, उसके पास अब सराउंडिंग्स कैसी हैं उस बच्चे की। बच्चा जो सीखता है अपने आसपास की अपब्रिंगिंग से सीखता है। उसका कहते हैं ना कि आप 4 बिजनेसमैन के पीछे बैठोगे, 5वें बिजनेसमैन आप होगे। आप 4 जुआरियों के पीछे बैठेंगे, 5वें जुआरी आप होंगे। आप 5 पढ़ने वाले बच्चों के पीछे बैठिए, 6ठे पढ़ने वाले बच्चे आप होंगे। तो कहीं ना कहीं संगत एक बहुत बड़ा विषय है। इसके लिए बच्चों को सही और गलत का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। अगर बच्चों ने सही तरीके से अपनी आसपास के एनवायरनमेंट को चुना तो तभी होगा ही नहीं कि बच्चे हिंसा करेंगे। और अगर वो बच्चे मन में ऐसी कोई बात आती है तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने माँ बाप को तो बताया होगा, और अगर माँ बाप ने सोचा कि बच्चा है, कोई बात नहीं, होता है, कभी भी इन चीजों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर बच्चे के अंदर एग्रेशन आ रहा है तो कहीं ना कहीं आजकल आप देखते हैं इतने साइकेट्रिस्ट हैं जो बच्चों का कामिंग थेरेपीज वगैरह होती हैं, तो बच्चों को थेरेपीज भी करानी पड़ रही है। उसका मेन रीजन आज का एनवायरनमेंट भी है, सोशल मीडिया भी है। इसके लिए मैं सबको बोलूंगी, केवल परिवार ही नहीं, केवल आसपास की सराउंडिंग ही नहीं, सोशल मीडिया भी इसके लिए जिम्मेदार है। जो बच्चा देखता है वो वैसा ही करता है। तो माँ बाप को ये भी देखना चाहिए कि हमारा बच्चा अगर फोन यूज कर रहा है तो उस पर वो क्या क्या देख रहा है, इसके ऊपर भी बच्चों का कंट्रोल होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी केवल एक माता पिता की नहीं, केवल एक विद्यालय की नहीं, केवल एक संस्थापक की नहीं, ये सभी की एक मिलीजुली जिम्मेदारी है कि बच्चे का अगर थोड़ा भी वायलेंट बिहेवियर हो रहा है तो हमें उनके डीप रूट्स पे जाकर काम करना होता है कि बेटा ये क्यों हो रहा है, आपने ऐसा क्यों कहा, क्या रीजन था। तो इसके लिए हम सभी जिम्मेदार होंगे अगर कोई बच्चा हिंसा करता है तो। मैडम, अभिभावकों से क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सर, मैं 14 साल से स्कूल संभाल रही हूँ। पहले जब मैं स्कूल खुला था तो पेरेंट्स की शिकायतें होती थी कि बच्चा दूध नहीं पीता, मैम खाना नहीं खाता, सिर्फ यही एक परेशानी होती थी। लेकिन पिछले 3 सालों से जो मैं सबसे ज्यादा परेशानियां पेरेंट्स की देख रही हूँ, पेरेंट्स जिम्मेदारी सब कुछ स्कूल के ऊपर छोड़ना चाहते हैं। मैम मेरा बच्चा फोन बहुत देखता है, आप डांट दो। मैम बच्चा घर पे नहीं पढ़ता है, आप डांट दो। अगर सब कामों के लिए हम डांटेंगे तो कहीं ना कहीं माँ बाप अपने जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। तो मैं आपका
मैं ये मानती हूँ बच्चा 7 घंटे स्कूल में रहता है, लेकिन 7 घंटे में हमें उसे कितने विषयों का अध्ययन कराना होता है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस, जीव विज्ञान, और बच्चों को हम योगा है, डांसेस है, फील्ड ट्रिप्स हैं, बच्चों के आउटर ट्रिप्स हैं, बच्चों का योगा, और हम लोग बच्चों का इसीलिए हमने अपने स्कूल में बच्चों के लिए एक मेडिटेशन का पीरियड भी रखा है, जो केवल 5 मिनट्स का होता है। केवल और केवल खाना खिलाना और उनकी सारी की सारी ख्वाहिशों को पूरा करने की बजाय उनके संस्कारों पर भी ध्यान दें, और उनके ये ध्यान रखें कि वो बच्चा कहाँ से क्या चीजें सीख रहा है, उनके ऊपर एज वो सीसीटीवी कैमरे की तरह काम करें। ये नहीं कि मुझे फोन चलाना है इसलिए उन्होंने एक फोन बच्चे को भी दे दिया, और फिर जब वो वो जो परेशानी बन गई तब उसके लिए फिर वो हमारे पास आते हैं कि मैम आप डांट दीजिए हमारे बच्चे को। तो मैं अभिभावकों से यही चाहूंगी कि अपने बच्चों को फोन से दूर रखें, ताकि वो अपना मानसिक विकास अच्छे से कर सकें। अगर वो फोन से दूर रहेंगे तो डेफिनेटली वो कुछ नया सीखेंगे, क्रिएटिव सीखेंगे, क्योंकि वो फोन को हटा देंगे और उनको मानसिक स्तर पे वो अपनी क्रिएटिविटी को इनोवेशन में यूज कर सकेंगे। बच्चों को घर के काम जरूर सिखाएं। आजकल के माँ बाप ने बच्चों को घर में, मैं मानती हूँ काम वाले हैं, सब कुछ है, सब सारी फैसिलिटीज है, लेकिन जब तक ये बच्चे अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं उठाएंगे तब तक ये एक सशक्त भारत का निर्माण नहीं कर सकते। छोटी छोटी चीजों से बच्चों को शुरू करना चाहिए, जैसे सुबह उठो तो अपना बेड अपने आप बनाओ, रात में सोते हो तो अपना बेड खुद लगाइए, अपना स्कूल का बैग खुद लगाइए, स्कूल से आने के बाद अपना सारी चीजें अपनी जगह पर स्वयं रखें। तो इस तरीके की छोटी छोटी जिम्मेदारियों से ही बच्चा जिम्मेदार बच्चा बनता है, और एक जिम्मेदार बच्चा ही जिम्मेदार परिवार का हिस्सा होता है, और वो जिम्मेदार परिवार ही एक जिम्मेदार समाज का निर्माण करता है, और उस जिम्मेदार समाज ही एक जिम्मेदार देश का निर्माण करता है। तो मैं पेरेंट्स से यही बोलूंगी कि बच्चे को जिम्मेदारियां बचपन से ही सिखाएं। ये ना सोचें कि अभी मेरा बच्चा छोटा है, छोटे से ही जब बच्चा अपनी चीजों का ध्यान रखेगा, बड़े होके वो आसपास के एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखेगा। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। जी मैम नमस्कार, अपना परिचय देते हुए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। बाल मित्र केंद्र में आप ये कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं, क्या इसका उद्देश्य है और कहाँ पूरे देश में चल रहा है या इंटरनेशनल है, क्या इसकी विशेषता है? नमस्कार, मेरा नाम अर्चना अग्निहोत्री है। समाधान अभियान संस्था में मैं डायरेक्टर हूँ, और ये संस्था 2015 में रजिस्टर हुई है। 2022 से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में 6 जगह बाल मित्र केंद्र बनाए हैं। इन बाल मित्र केंद्र से हम लोग बच्चों के साथ रिहैबिलिटेशन का काम और बच्चों के लिए जागरूकता का काम, बाल यौन उत्पीड़न पे हमारा काम होता है, जागरूकता का भी, और जिन बच्चों के संग हादसा हो जाता है उनको बचाने का और उनको मुख्य धारा में वापस लाने का। ये जो 6 जगह हमारे बाल मित्र केंद्र है, इन केंद्र में हर महीने एक इंटरनेशनल डे या महत्वपूर्ण सामाजिक विषय पे एक दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, और उसमें समाज के विभिन्न लोगों को हम लोग बुलाते हैं। मुख्य रूप से स्कूल को या आस पड़ोस में जो सेवा बस्ती है उनसे लोगों को या RWS को, और उद्देश्य ये होता है उनको बाल मित्र केंद्र के बारे में बताएं और उस महत्वपूर्ण दिन के बारे में बताएं। महत्वपूर्ण दिन से हम लोगों का उद्देश्य होता है एक संदेश देने का कि समाज में कुरीतियाँ खत्म हो, खासकर बच्चों के साथ जो बाल यौन उत्पीड़न हो रहा है। तो हम लोगों के जो भी दिन मनाए जाते हैं वो उसी से संबंधित होते हैं हर महीने। इस बार हम लोगों के पास घनश्याम दास स्कूल के बच्चे आए हैं, और इन्होंने बहुत अच्छा, वीर बाल दिवस है आज क्योंकि, तो इनसे वही क्विज की गई और इन बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से पार्टिसिपेट किया। सभी बच्चों को करीब करीब सारा ही आता था। तो ये जान के अच्छा लगा कि ये स्कूल बच्चों की नैतिक मूल्यों पे भी काम कर रहा है। इसके लिए इस स्कूल की हम खासकर तारीफ करेंगे, क्योंकि जहाँ पे स्कूलों में नैतिक मूल्य बच्चों को सिखाए जाएंगे वो समाज में आगे बढ़ के वो बच्चे जरूर आगे बढ़ेंगे। और अभी हम इन लोगों से बातें कर रहे हैं, इनको बहुत अच्छा ज्ञान है। हर एक बच्चे को हम लोगों ने मेडल दिया है, सर्टिफिकेट दिया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज दिया है। और हमारे पास साथ मैम आपका शालिनी मैम है और निशा मैम आई हुई है साथ में इन लोगों के। और इन लोगों की तारीफ इसलिए करेंगे कि इन्होंने खुद वॉलंटियर किया है बच्चों को बाल मित्र केंद्र के बारे में बताने का, और बच्चों को ये बताने का कि वो अपने को सुरक्षित भी रखें और समाज में आगे भी बढ़े। तो इन लोगों की बहुत बहुत तारीफ करनी है। इसके साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि हम लोग समाज में ये जो समस्या है बाल यौन शोषण की, इसको खत्म करना चाहते हैं। अब तक 8 लाख लोगों के लिए हम लोग जागरूकता कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश शासन के संग हम लोग का MOU हुआ है इस साल। पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी अध्यापक हैं उनको हम लोग ट्रेन करेंगे पॉक्सो से बचने के लिए, और वो ट्रेन टीचर्स फिर सारे टीचर्स को, पूरे उत्तर प्रदेश के टीचर्स को इसके बारे में ट्रेन करेंगे कि बच्चों को पॉक्सो से, बाल यौन उत्पीड़न से कैसे बचाया जाए
और पॉक्सो कानून है क्या। इसके साथ ही साथ सारे कस्तूरबा विद्यालय और पीएम श्री विद्यालयों में हम लोग वर्चुअल और फिजिकल दोनों तरह के सेशंस करेंगे, ऑफलाइन और ऑनलाइन। और उसका उद्देश्य यही है कि बाल यौन उत्पीड़न को कम करना है हम लोग को समाज में, जिससे हमारा बच्चे सशक्त बने। आप इतनी बिजी शेड्यूल करना टाइम निकाल लेते हैं, इंटरनेशनल आप कैसे बच्चों को मैनेजमेंट। हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी। टाइम मैनेजमेंट ही होता है। दिन में 24 घंटे सभी को मिलते हैं। कौन उन 24 घंटों को कैसे इस्तेमाल कर लेता है, उसी से उसकी सफलता की कुंजी भी आती है। अगर आप अपने समय को बजाय बर्बाद करके या ध्यान ना दे करके समय का हिसाब रखिए कि किस समय पे हम क्या, जैसे आप पैसों का हिसाब रखते हैं ना कि हमारे इतने पैसे इसमें खर्च होने, उसी से अपने समय का हिसाब रखिए। हमारा इतना समय हमें देश की सेवा के लिए देना है, इतना समय अपने परिवार के विकास के लिए देना है, इतना समय हमें अपने लिए देना है। आप समय को विभाजित कर लीजिए, तो हमारे जो बच्चे हैं वो भी अगर ये उनको ये सिखाया जाए तो वो प्रगति में उनके लिए बहुत फायदा करेगा। और साथ ही इन बच्चों को जो स्ट्रेस होती है वो कम होगी, क्योंकि स्ट्रेस तब होती है जब मिस हैंडलिंग होने लगती है टाइम की खासकर। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी सीखें टाइम को मैनेज करना, और हमें श्योर है कि इनके स्कूल में इस बात पे जरूर ध्यान देते होंगे। जिस तरह से ये बच्चे हैं, जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि बहुत डिसिप्लिन बच्चे हैं, बहुत नॉलेजेबल बच्चे हैं। और उसके लिए क्रेडिट स्कूल को ही जाता है, क्योंकि दिन का मुख्य समय बच्चों का स्कूल में ही होता है। तो स्कूल में जो चीज़ें बच्चे सीखते हैं वही उनकी आगे बढ़ती हैं। और इसके लिए टाइम मैनेजमेंट, आपने बहुत सही सवाल किया। हर बच्चे को अपने टाइम को मैनेज करना ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अगर हम बच्चे लगभग 6 घंटे स्कूल में रहते जी, हैं, तो जो बच्चे अपने घर में रहते हैं उनके साथ जो दिक्कतें आती हैं उसको कैसे आप संदेश देना चाहेंगे। निजी अंगों के नियम है उसके बारे में बताएं, और बच्चों से रोज वार्तालाप करें। ये नहीं कि या तो इंस्ट्रक्शन देते हैं माँ बाप, या फिर वो सिर्फ दोस्त बन के रह जाते हैं। माँ बाप बच्चों के लिए सिर्फ एक ही है, तो माँ बाप को अपना धर्म निभाना है माँ बाप की तरह। उनका धर्म है बच्चों को सुरक्षित माहौल में बड़ा करना और उनको सही दिशा देना। तो माँ बाप को ये 2 बातें करनी चाहिए। रोज बच्चों से उनके हालचाल जरूर पूछें, दिन में कैसा गया स्कूल में, आज कैसा लगा, बाहर कहीं गए थे तो कैसा रहा, किसी से क्या बातें हुई। अगर ना भी बच्चा बातें बताए तो उससे ही पूछिए कि आज का दिन तुम्हारा कैसा रहा, आज तुम्हें क्या चीज़ बुरी लगी। और रोज जब पूछेंगे तो अगर बच्चे के संग कोई सेक्सुअल अब्यूज करता है या कोई भी हादसा होता है तो बच्चा बताता है उसको। और अक्सर देखा गया जब रात को सोते समय बच्चों को हम लोग कहानी सुनाते हैं, उस समय अगर माँ बाप बच्चों से बातें करें तो बच्चा अपने दिल की बात कहता है। तो हम चाहेंगे कि हर माँ बाप इसका ध्यान रखें और इस बात का फायदा उठा के बच्चों का भला करें। जी बेटा, आज आपने क्या सीखा यहाँ पे बाल मित्र केंद्र आए हो, क्या क्या प्रतियोगिता हुई आप? तो आज हमने ये सीखा कि बच्चों को क्या क्या करना चाहिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं। और हमने ये सीखा कि जो हमें अपने देश के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी चाहिए, हमें अपने पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ करना चाहिए। ठीक है बेटा, क्या नाम है आपका और यहाँ बाल दिवस मित्र केंद्र पे आए हैं, क्या कहेंगे आप, क्या सीखा आज आपने? गुड मॉर्निंग, मेरा नाम प्रणव है। मैं GMPS स्कूल से आया हूँ, 7वीं कक्षा का छात्र। आज मैंने यहाँ पे क्विज की और हमें बहुत अच्छा लगा क्विज करके। क्विज हमने वीर बाल दिवस के ऊपर की थी, और इस क्विज से हमने ये सीखा कि जो बाबा के जो 2 पुत्र थे उन्होंने कैसे अपना बलिदान दिया और कैसे हमें कैसे वो करना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम। मैं खुशबू तिवारी आप सभी के बीच रूबरू हूँ GNA न्यूज चैनल के माध्यम से। आप सभी इसको देखिए, सुनिए, ढेर सारा प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।